प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती है 4 लाख वोटों से तकरीबन, ठीक है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, जैसे आपने कहा हिमाचल में इनकी सरकार है। तो ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हो रहे हैं, जब बीजेपी की जीत हो रही है, वहां ये अपने मंथन तो कर नहीं रहे हैं कि हार की वजह क्या है, ब्लेम गेम की राजनीति क्यों कर रही है, ऐसा फ्यूचर में क्या दिखता है? देखिए वही चीज है ना, क्या है कि जब ये जम्मू कश्मीर में जब इनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ पे ठीक है, मगर हिमाचल क्या बोलते हैं ये हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार आती है तो वहाँ बोलते हैं ईवीएम टेम्पर्ड हो गई, ये हो गई, वो हो गई, फलाना हो गई, ढिमकाना हो गई। बात क्या है कि जनता ने जब आपको स्पष्ट बहुमत दे दिया है बीजेपी को, तो उस जनता का जनादेश आप स्वीकार करिए। जनता को आप गाली मत दीजिए। आप जो बोलते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई, इससे जनता को गाली पड़ रही है। वो जनता जो सर्वोपरि है उसको गाली पड़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर बात है कि देखिए आप अगर डेवलपमेंट का काम करिए, जनता आपको लेके आएगी, दोबारा तिबारा 4 बार लेके आएगी। महाराष्ट्र में कैसे 3 बार आई, वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट का काम करिए। आप लोगों को धर्म की राजनीति में मत बांटिए। जैसे बोल रहे कि जाति जनगणना करवाएंगे, राहुल गांधी बोल रहे ना कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। भाई जाति जनगणना बिहार में भी हुई, वहां पे क्या बोला गया कि यादव 13% है, 18% राजपूत हैं, बनिया इतने % है, कोयरीकुर में इतने % है, बोला गया कि मुस्लिम 18% है। बोलना चाहिए था ना मुस्लिम में भी शिया इतने % है, सुन्नी इतने % है, मदिया इतने % है, बरेलवी इतने % है, देवबंदी इतने % है। बोलना चाहिए था, नहीं बोला। आज कर्नाटका में इनकी सरकार है, कर्नाटका में बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था कि हम जाति के आधार पर सबको ये देंगे, क्या बोलते हैं, जाति के आधार पर सबको बेनिफिट देंगे। भाई कर्नाटका में आपने ये कर रखा है, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं सर्वे कर रखा है, जाति जनगणना सर्वे कर रखा है। तो भाई उसको लाइए ना, उजागर करिए और लोगों को बेनिफिट दीजिए। आप कम से कम आप पहला राज्य बनिए, उसके बाद लोग देखेंगे कि नहीं भाई वहाँ बेनिफिट मिला, अब हम जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना करवाइए आप, कोई जनगणना से कुछ दिख रहा है कि कुछ हो पाएगा देश के अंदर? जैसे पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, देश के संसाधनों पे जो कब्जा कर जमा रखा है, वो जमा रखा है अगड़ों ने। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि हम पीडीए के माध्यम से सारा जो अधिकार है वो बांट देंगे, कि जिनकी जितनी बड़ी आबादी है उनको अधिकार तुम दे नहीं रहे हो, हम वो देने का काम करेंगे। सर अखिलेश यादव कुछ भी नहीं करेंगे। बस 18 महीने के शासन में इनके 28 दंगे हुए थे, यही समाजवादी पार्टी के। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, वो उनको सीरियसली इतना मत लिया करिए, वो फालतू की बातें करते हैं। हिंदू को अब मेरे को जाति में बांटना है, तभी मेरे को वोट मिलेगा, मगर हिंदू अब बंटने वाला नहीं है। जैसे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, ये एकदम सही बात है। हम नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे। अब इसको तो कम्युनल बता रहे ना, ये नारा तो कम्युनल हो गया कि तुम एक संविधान के इतने बड़े पद पर बैठकर बटने और कटने की बात कैसे कर सकते हो? सबको साथ लेके चलो। सर जब बटोगे और कटोगे कम्युनल है, तो जब नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो कौन सा वो अच्छा नारा था? वो भी सबसे बड़ा देशद्रोह का नारा वो था। यही मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, ये सब बटना कटना तो सही बात है, कहीं से भी कम्युनल नहीं है। बटना और कटना कहीं से कम्युनल है ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि हमको एकजुट रहना है, और हम बिखरेंगे तो कोई भी बाहरी वाला आकर के हमें काट सकता है। तो इसका साफ मतलब है कि हम अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे नारे देने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है? मुसलमानों को तुमने साइड में रख दिया है, हिंदुओं की बात करते हो तुम, पूरी का नाम ही नहीं लिया ना, हिंदू का नाम लिया। उन्होंने जनरल सी बात कही कि बटोगे तो कटोगे, हमें से एकता में शक्ति है, ये तो पहले से प्रूव है। ये सारे धर्म कर्म पुराण सब जहाँ लिखा हुआ है, कहानियों में प्रचलित है, एकता में शक्ति है। तो बात वही है कि भाई बटोगे तो कटोगे। चार जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बराबर का जो तुमने दे नहीं रखा ना संसाधनों पे हक, जो अगड़ों ने कब्जा कर रखा है, उसको हम पीडीए को देंगे। भाई देखो, जाति गणना कौन कर रहा है? जो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में आना चाहता है वो कुछ भी करेगा। भाई मैं आपको 1 लाख रुपया महीना आपके उसमें मुझे वोट दे दो, मतलब तो यही है। भाई अगर यही करना था तो अब तक कहाँ सोए थे? अब तक क्यों नहीं किया, और अब क्यों याद आ रहा है? और अगर ऐसा है तो जहाँ पे भी जो चीजें आप करना चाहते हैं, कम से कम अपने स्टेट में तो करके दिखाओ। अभी तो विपक्ष में बैठे ना अखिलेश यादव, अभी तो 9 सीटों पे उपचुनाव भी हुए, उसमें भी साफ बीजेपी जीत गई है। कह रहे यही दंगा भड़काते हो, हिंदू मुसलमान करते हो और चुनाव जीत जाते हो। अखिलेश का कुनबा जो इंडी है, तो सब में कहीं ना कहीं तो राज कर रहे हैं ना। तो कम से कम वहां तो कम से जनता को दिखाएं कि भाई हम कर रहे हैं और आगे हम करेंगे। कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ गा बजा रहे हैं, तो उसे कुछ फायदा नहीं है ना। कह रहे हैं कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ गाना बजाना और जनता को बेवकूफ बनाना। और नहीं तो क्या। देखिए 37 सीटें आ गई, वहां पे देखिए उनकी पार्टी के द्वारा रेप बढ़ गया,
रेप अयोध्या में हो गया, कन्नौज में हो गया, तो यही सब चीज़ें 99 सीटें आ गई। तो कश्मीर में देखिए पत्थरबाजी नहीं, क्या बोलते हैं, सोल्जर्स को अगवा कर लिया जा रहा है, वहाँ पे गोली चल रही है भाई। आए दिन वहाँ पे बम धमाके ये सब सुनने को आ रहे हैं कश्मीर में। देखिए संयोग नहीं, ये प्रयोग है। जो भी कांग्रेस के स्लीपर सेल वाले जो भी थे सब जाग गए हैं। यही देश में बांटने का काम, इस देश को बांटने का काम, लड़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, यही सब कर रही है। अगर कोई देश में एकता का बात कर रहा है तो बीजेपी कर रही है भाई। सबका साथ सबका विकास, यही चीज है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो नारा बन गया है बटोगे कटोगे, हरियाणा चुनाव में भी चला, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, क्या लग रहा है यहीं खत्म हो जाएगा या दिल्ली चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? सर योगी जी के वजह से ही हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते। महाराष्ट्र में तो एक और चीज हो गया, वहां पे 2 धृतराष्ट्र बन गए। महाराष्ट्र में तो 2 धृतराष्ट्र बन गए। एक बेटी का मुंह एक जन से छूटा नहीं और एक पुत्र का मुंह नहीं छूटा, उनकी पार्टी को डुबा गए। और उसके बाद में देखिए वहां पे स्वरा भास्कर जो धर्म के नाम पे बोल रही थी हमें वोट दीजिए, धर्म, वहां की जनता ने धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं दिया। और जो वैसी कह रहा था 15 मिनट संभाजी नगर में 15 मिनट का भी नारा को फिजूल बता दिया और वहां पे भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जनता ने बोला कि भाई हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे, ना हम धर्म पे राजनीति पे वोट देंगे, ना हम उल्टा सीधा राजनीति पे वोट देंगे। और योगी जी का जो ये नारा है बटोगे तो कटोगे, ये आजीवन काल तक चलेगा। और देखिए सिर्फ दिल्ली में नहीं, जब 2034 में, देखिए 2029 में तो मुझे लगता है फिर से मोदी जी बनेंगे, उसके बाद में 2034 में जब योगी जी पीएम बनेंगे, तब तो भाई ये भव्य, मैं तो बोलता हूँ ये संसद में सुनहरे अक्षरों से लिखना चाहिए, बटोगे तो कटोगे। ये हमारे देश का एक एम्ब्लेम हो जाना चाहिए।